अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से काफ़ी लोगों को मुश्किलात आती हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है और लोगों को समझ नहीं आती कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर किसी भी अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसके लिए कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी वाले से और इसमें हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले कि कॉन्सेप्ट क्या है। बुनियादी कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी तो फिर आगे समझना आसान हो जाएगा कि किस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट को देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। वो किसी भी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट हो, उस पे एक डेफिनेट पीरियड के लिए जो एनुअल रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो वो चेंज नहीं होता, वो बेसिकली होता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो प्रिंसिपल आपका होता है उसी पे आप लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपका जो टोटल अमाउंट होगी उसको हम ए से ज़ाहिर करेंगे और प्रिंसिपल को पी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से, और जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं या जो टाइम होगा उसको हम एन से ज़ाहिर करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि वो प्रिंसिपल, जो आपके प्रिंसिपल है उस पे नहीं होता, वो आपकी अमाउंट पे होता है। जिस पीरियड के लिए भी कंपाउंड किया जाए वो आपकी अमाउंट पे कंपाउंड होगा, आपके प्रिंसिपल पे कंपाउंड नहीं होगा। सपोज़ आप एक अमाउंट कहते हैं कि जी 100 रुपया है, 100 रुपये की अमाउंट है और इस पे 10% है। ये 100 रुपया है जो प्रिंसिपल है और इस पे 10% के लिहाज से इंटरेस्ट है और इसका 3 साल कर लें कि 3 साल के लिए है। तो अब क्या होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो तीनों सालों के लिए इस 100 रुपये पे लगेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी RS 100 उसी पे लगेगा। सपोज़ पहले साल 100 पे 10 रुपये लग गए, दूसरे साल भी 10 लग गए और तीसरे साल भी 10 लग गए। इन तीनों को जमा करें तो ये तीनों 30 रुपये बन जाएंगे। तो ये 30 रुपये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इस 3 साल के पीरियड के लिए, इन तीनों रेट्स पे, जो कि हमारा रेट था उस पे इकट्ठा प्रिंसिपल अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट लगा दिया। तो ये 3 साल के लिए सेम रहेगा, 10 पर 10 10 10 वही रहता है क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है और चेंज नहीं होगा, वही एक ही अमाउंट हर साल के लिए बनेगी। तो ये 3 साल का 30 रुपये हमारे पास बन गया। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि ये आपकी प्रिंसिपल पे नहीं लगता, ये आपकी अमाउंट पे लगता है। और अमाउंट के लिए आपको बताया था कि अमाउंट क्या होती है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है उसमें प्रिंसिपल और उसमें जो इंटरेस्ट है उसको जमा करते हैं तो वो अमाउंट बनती है। अब क्या होगा अगर ये 10% ही रेट हो, 100 रुपये पे 10% ही रेट और 3 साल हो और एनुअली कंपाउंड हो रहा हो, तो इसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह निकालेंगे या किस तरह होगा, ये बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। सपोज़ 100 रुपये है तो उसके लिए हम पहले साल अगर उसका इंटरेस्ट निकालें 10/100 तो वो हो जाएगा 10। तो 10 रुपये पहले साल निकल आएंगे। अब 10 रुपये पहले साल जब निकलेंगे तो इसमें अमाउंट हमारी बन जाएगी जो ऑलरेडी प्रिंसिपल है, 100 + 10 = 110। तो पहले साल के लिए ये 110 बन जाएगी। अब अगले साल जो हमारा इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 110 रुपये पे लगेगा क्योंकि ये अमाउंट पे लगता है, ये आपके प्रिंसिपल पे नहीं लगता। तो इस अमाउंट पे लगेगा तो 110 और इसको 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 रुपये। अब अगले साल ये 11 रुपीज़ बन गया और 11 रुपीज़ पे अब हमारी अमाउंट बन गई है 110 + 11, तो ये बन गई 121। अब ये अगले साल हमारी अमाउंट बन गई 121। अब नेक्स्ट ईयर जो तीसरा साल है उस पे लगेगा 121 पे 10/100। अब 121 पे मल्टीप्लाइड बाई 10/100 करें तो ये 0 0 से गया और ये 0 यहाँ पे हम इशारिया लगा लेंगे तो ये बन जाएगा RS 12.10। अब अगर इन तीनों अमाउंट्स को जमा किया जाए तो ये बन जाएंगे 10 + 11 + 12.10, तो ये बन जाएंगे 33.10।
अब जिस अमाउंट का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपये बना था, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 33.10 बन रहा है, क्योंकि ये एक अमाउंट जो है ये उस अमाउंट पे लगता है जो आपकी अमाउंट होती है हर साल बनती जाती है, उस पे लगता जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट का एक ही रेट होता है, वो आप हर साल के लिए एक ही रेट लगाते हैं। और वो इसलिए भी इजी हो जाता है कि अगर आपका 10% रेट है और 15 साल भी हैं तो आप 15 ज़रब 10 कर लें तो 150% हो जाएगा, आप इकट्ठा एक दफ़े उसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एनुअली चेंज होता जाता है, आपकी अमाउंट पे लगता जाता है, आपके प्रिंसिपल पे नहीं लगता। तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील करते हैं लोग इसको डिटर्मिन करने में कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरह डिटर्मिन करें, कैसे ये निकालें, कौन सा इसका फार्मूला होगा। तो आज की वीडियो में हम इसके फार्मूलाज़ को भी डिस्कस करेंगे कि फार्मूलाज़ क्या हैं। तो इसका एक और भी वेरिएंट हो सकता है कि ये हाफ़ ईयरली कंपाउंड हो रहा हो। अगर हाफ़ ईयरली हो रहा हो तो फिर इसके लिए क्या होगा, सपोज़ ये 100 रुपये ही है, इसको 10% पे, तो हाफ़ ईयरली क्या होगा कि जो 10 है उसका हम 5 कर लेंगे, क्योंकि 5 5 5 6 पहले 6 महीने के लिए और 5 अगले 6 महीने के लिए। तो इसको हम हाफ ईयरली अगर करें तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो वो 5% हो जाएगा हाफ ईयर के लिए। और अगर ये 20% हो तो इसे हम हाफ ईयरली के लिए डिवाइड करें 2 से, तो ये 10% हो जाएगा। जितना रेट हो उसको 2 से डिवाइड करें तो हाफ ईयरली रेट होगा, और फिर हम उसको उस पीरियड के लिए निकालेंगे। और इसी तरह जो अमाउंट बनती जाएगी उसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारा आगे टोटल अमाउंट आ जाएगी, और उसमें से हम फिर अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना है और हमारे प्रिंसिपल कितना था, टोटल अमाउंट कितनी है, वो इस तरह निकाल सकते हैं। सेम अगर आपने क्वार्टर बेस का निकालना हो क्वार्टर का, तो जो ईयर रेट होगा उसको आप क्वार्टर के लिए, क्योंकि क्वार्टर्स एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आप जो ईयरली रेट होगा उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका क्वार्टरली रेट निकल आएगा। यहाँ पे 2.5% बन जाएगा अगर 10 का क्वार्टरली। और अगर 10 का हाफ ईयरली करें तो वो फिर आपको जिस तरह पहले बताया है 10/2, तो वो हो जाएगा 5%। तो ये आप इस तरह क्वार्टरली ईयरली जो भी चीज़ पीरियड हो उसके लिए इजीली निकाल सकते हैं। जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से फार्मूला देखे जाएँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने फाइंड करना होता है CI, वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है। सेम अगर आप इस पे फार्मूलाज हम मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। जो पहला फार्मूला है, अगर आपने कंपाउंड करना है ईयरली या एनुअली, अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर साल कंपाउंड हो रहा है, तो उसके लिए फार्मूला और होगा। अगर हाफ़ ईयरली हो रहा है तो उसके लिए और फार्मूला, और अगर क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो उसके लिए फार्मूला और होगा। अब सबसे पहले अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, हम अमाउंट जो डिटरमिन करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले अमाउंट होना ज़रूरी है कि अमाउंट क्या है। तो अमाउंट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे P, और यहाँ पे P जो आपको पहले बताया वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो बेसिक अमाउंट है। इसको P × 1 + R/100 और इसकी पावर n होगी, 1 + R/100 की पावर n, और n यहाँ पे होगा पीरियड, जो आपके जितने साल होंगे वो उसकी पावर आ जाएगी। अगर 2 साल के लिए तो 2 आ जाएगी, अगर 4 साल के लिए तो 4 आ जाएगी, जितने साल होंगे उतनी हम पावर कर लेंगे उसकी, और इस तरह हम अपना अमाउंट फाइंड कर सकेंगे। जब अमाउंट फाइंड होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अब अगर हाफ़ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, पहले तो ईयरली था एनुअली, अगर हाफ़ ईयरली हो रहा है तो फिर हम अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, P × 1 + R/100 वही होगा, और जो हाफ़ ईयरली है उसको डिवाइड करने के लिए हम ईयर में, चूँकि 2 हाफ़ ईयर्स होते हैं तो उसको डिवाइड करने के लिए हम इसको 2 नीचे ले आएंगे, R/2 R
डिवाइडेड बाई 2/100 कर लेंगे। और पावर, क्योंकि n एक साल के लिए अगर देखें तो साल में एक ही नंबर होगा, लेकिन जब इसे हाफ ईयर करेंगे तो ये 2 बन जाएंगे, तो इसको हम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला इस तरह चलेगा। और सेम अगर क्वार्टरली हो, क्वार्टर साल में चूँकि 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसमें अमाउंट डिटरमिन करने के लिए हम p इंटू 1+r डिवाइडेड बाई 4/100। अब यहाँ पे 4 इसलिए है कि क्वार्टर 4 होते हैं साल में, तो हम इसे 4 से तकसीम कर देंगे। और यहाँ पे भी क्योंकि रेट हमारा एनुअल होता है और उसको हम कंपाउंड जब भी करें, तो अगर क्वार्टरली कर रहे हैं तो उस रेट को हम 4 से, जो उस जितने साल होंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इसकी पावर आ जाएगी। तो इसका सलूशन करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए था कंपाउंड इंटरेस्ट का और इसके फार्मूलाज। अब आने वाली वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए और जो आपको प्रॉब्लम फेस हो वो आने वाले दिनों में या जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।